अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी, हमारे दोस्त कुलीग भाई हसन अयूब। उन्होंने हमेशा जो ख़बरें हैं वो देते हैं, तो उनकी 80% जो ख़बरें होती हैं वो ठीक निकलती हैं। और ज़ाहिर है कुछ ख़बरों में मार्जिन एरर तो रहता ही है। गलत होने का उसकी वजह ये कि हर चीज़ जो होती है वो कंफर्म नहीं होती। आप अपने ज़राए के ज़रिए ख़बरें लेते हैं और उन ख़बरों को आगे देते हैं। कंफर्म ख़बर तो फिर वही होती है जो चीज़ हो जाती है, लेकिन ज़राए के ज़रिए आप लोगों को ख़बरें मिलती रहती हैं और वो ख़बरें आप अपने लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो उन्होंने एक आज ख़बर शेयर की जी। उन्होंने कहा कि जी आम इंतखाबात मार्च 2024 में होंगे। वैसे तो जी मेरा अपना ख़्याल है कि इंतखाबात जो हैं वो अपने मुकर्ररा टाइम के ऊपर होने चाहिए। पंजाब के जो इंतखाबात लेट हो रहे थे या खैबर पख्तूनख्वा के हो रहे थे, उस पे ऊपर मेरा अपना एक ओपिनियन था कि वो आप 2-3 महीने पहले बना के आप पंजाब के अंदर एक गवर्नमेंट ला के आप साफ शफाफ इंतखाबात भी कौमी असम्बली के नहीं करवा सकेंगे खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में ला के। फिर ये है कि आपके सेंसेस हो रहे हैं, सेंसेस के अंदर आपकी डिलिमिटेशंस चेंज हो जाएंगी। तो पहले आप किसी और हल्का बंदियों पे करेंगे, फिर आप किसी और हल्का बंदे पे करेंगे, फिर उसके अलावा वोटर जो है वो नया वोटर ऐड होगा। और अगर उस वक्त उस वोटर की वजह से वोट कुछ और चेंज हो जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब जैसे जो है वो शोर डालना शुरू कर धांधली का। बल्कि अभी भी ये होगा कि जब आप पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर सेंसस के ऊपर करते और नया वोटर जाता उसको वोट ना मिलता, तो इमरान खान ने कहता देखा धांधली होगी, हुकूमत में बैठे हुए धांधली कर रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी जो चीज़ें थी वो सामने होती और इंतखाबात जो थे वो फिर मुतनाज़ा होते और फिर वो हम उसी प्रैक्टिस में सब कुछ में पड़ जाते। इसलिए मेरा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अर्ली इलेक्शन के ऊपर ये एक ओपिनियन था। लेकिन अब मेरा ख्याल में कि असेंबली की मुद्दत तो अगस्त में पूरी हो रही है। अगस्त में उसको असेंबली को डिसॉल्व होना चाहिए, उसके बाद जाके नवंबर अक्टूबर नहीं तो नवंबर में इलेक्शन हो जाने चाहिए आइन के तहत। लेकिन अब होगी असेंबली डिसॉल्व अपने टाइम के ऊपर, लेकिन जो केयर टेकर सेटअप है उसको कुछ लंबा खींचा जाएगा, जैसे पंजाब में खींचा गया। वो कैसे खींचा जाएगा? कह रहे हैं कि जो कुछ भी होगा वो आईनी तरीके के साथ होगा। वो आईनी तरीका क्या होगा, इस पे तो आईनी माहिरीन जो हैं वो करेंगे कुछ बात। जब ये सब कुछ होगा तो वो बताएंगे बाकी आईनी हो रहा है या आइन की वायलेशन हुई। वैसे तो इस मुल्क में आइन जो है वो मजाक बन के रहेगा, और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह आइन लिखती है करती है, और हमने कई सालों से आइन को मजाक बनते तो इस मुल्क में देख ही लिया है। अगर एक डिक्शनरी में ब्लैक लॉ डिक्शनरी के ज़रिए आप रिसीवेबल की एक नई जो है वो टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, और आप उसके एक नई मीनिंग लाके एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को ताहयात नाअहल कर सकते हैं। तो फिर आइन के अंदर बहुत कुछ जो है वो निकाले जा सकती हैं, ऐसी चीज़ें जिनके ज़रिए गुंजाइश निकाल के आप उसको प्रोलॉन्ग करेंगे। निगरान हुकूमत को होना नहीं चाहिए, अपने टाइम पे इलेक्शन हो जाने चाहिए, जिसको आवाम पसंद करती है वो आए आके हुकूमत संभाले। इमरान खान का जो वोटर है वो जो उसका कल्ट वोट बैंक है वो उसके साथ है, और देखिए हर हल्के में उसका वोट बैंक ज़रूर होगा। वो कितना अफेक्टिव होगा देखें। जो बात इमरान खान समझते कि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ, मैं पॉपुलैरिटी की पीक पे हूँ, मैं खंबे भी खड़े करूँगा तो लोग जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उसकी वजह देखें ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत पॉपुलर थे उस वक्त मगरबी पंजाब के अंदर। और मशरकी पंजाब का आप याद रखें कि उसका टोटली डिफरेंस नहीं था, वहाँ पे सिर्फ बंगाली थे। बंगाली इस्तेहसाल जो था वो समझते थे कि हमारे साथ हुआ है, हमें हमारी ज़ुबान हमें नहीं दी जा रही, हमारा हक हमें नहीं दिया जा रहा, असेंबली में मुस्तकिल नुमाइंदगी नहीं दी जा रही, हमें हुकूमत नहीं दी जा रही। तो वो एक इस्तेहसाल था उनके ज़हनों के अंदर, जिसकी वजह से पूरी कौम एक तरफ थी। उनकी आर्मी, उनकी पुलिस, उनके ब्यूरोक्रेट, उनके टीचर्स सब एक तरफ थे। फिर कुछ मुक्ति बानी के ज़रिए उन्होंने वहाँ पे लोगों को खड़े भी नहीं होने दिया, जिसकी वजह से मुजीबुर रहमान को इतनी अक्सरियत मिली। मगरबी पंजाब में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, पॉपुलैरिटी की पीक के बावजूद उन्होंने 150 में से 86 या 81, ये इनमें से कोई एक फिगर था, उन्होंने सीट्स ली थी। तो काफ़ी गैप था, 150 और 86, उधर से 150 में से 150 जो थी वो ले ली गई थी। तो 1-1 यूनिट करके उसके इलेक्शन। तो इस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है अभी बलूचिस्तान के अंदर इमरान खान पॉपुलर नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में है, पंजाब के कुछ एरिया में भी है, इंटीरियर सिंध में बिल्कुल नहीं है, कराची में भी वो बल्दियाती इलेक्शन में हमने देख लिया कि इस तरह से पॉपुलर नहीं है। तो एक सूबे के अंदर वो है, लेकिन उसमें भी फिर आप ये देखें कि नवाज लीग का भी वोट बैंक है, फिर जो इलेक्टेबल्स उनको छोड़ के गए हैं तो उनका भी वोट बैंक है। तो खान साहब
खैबर पख्तूनख्वा में अब JUIF काफ़ी पॉपुलर हो रही है। बल्दियाती इलेक्शन में पेशावर में उनका मेयर आया, तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हद तक खान साहब का अगले इलेक्शन में ये है कि इलेक्टेबल्स तो सारे उनको छोड़ गए, अपने बंदों के ऊपर 30-32 सीटें हो सकता है निकाल लें। नवाज लीग का वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट है, उसके साथ उसका वोटर उसको छोड़ के नहीं गया, उसका वोटर मजीद स्ट्रांग हुआ है 9 मई के बाद। उसकी वजूहत ये है कि उसके वोटर ने ये देखा कि जी जो हमारा लीडर है, लीडरान है पंजाब के अंदर, एक कल्चर तो है मौला जट वाला कि आपको बड़के लगाने वाले या डट जाने वाले, वो लोगों को पसंद किया जाता है। इमरान की पार्टी बिल्कुल नहीं डटी, इवन इमरान खुद भी नहीं डटे, अभी भी मिन्नतें कर रहे हैं कि आसिम मुनीर आए मुझसे मुज़ाकरात कर लें। वो इल्ज़ामात जो मर्जी लगाएं या जो वो मर्जी कहें, लेकिन इमरान ने वो जिगरा या वो जो रेजिस्टेंस होती है वो शो नहीं की है। इमरान ने बड़ी भोंडी हरकत की, जो इमरान ने जलाओ घिराव किया और तनसीबात के ऊपर लोगों को उकसा के उनके ऊपर हमला करके मुल्क की तबाह करने की कोशिश की। ये एक सियासतदान नहीं करता, ये एक दहशतगर्दी करता है। तो इमरान अगर सियासतदान और सियासतदान के तौर पे डटते तो पंजाब का वोटर जो था वो शायद नवाज लीग को छोड़ के इसकी तरफ भी आता, लेकिन इमरान की पार्टी के जिस तरह ताश के पत्ते गिरते हैं उस तरह गिरी है। नवाज लीग जेल में गए, बेटी के साथ गए, उनको इंतकाम का निशाना बना गया, ताहियात नहल किया गया। इमरान 2 दिन जेल गए और उन्होंने पूरे मुल्क को तलट पलट करके रख दिया और मुल्क को तबाही के करीब ले जाने की कोशिश की और दुनिया में जग हसाई का बना दिया, इस मुल्क को का बाइस बना दिया। तो नवाज शरीफ ने सियासत के जरिए वो डट के खड़े हो गए। उस तरह उन्होंने आर्मी चीफ को उस वक्त तनकीद की, जो DJISI थे उनको की। इमरान ने तनकीद नहीं की, इमरान ने तज़हीक की और इमरान ने लोगों को लड़वाने की कोशिश की। तो जो लड़वाने के चक्कर में उन्होंने मुल्क की तबाही की, तो वो उसके बाद उनका जो जो बंदा भी जेल गया वो यूं बाहर निकला और इमरान को छोड़ता गया। तो पंजाब में जो नवाज लीग का वोटर था, फिर वो उसको देख के ज़्यादा तगड़ा और स्ट्रॉन्ग हुआ कि जी हमारी लीडरशिप तो सारी जेल में गई, जिसका नाम ले वो जेल में गई, लेकिन उनमें से कोई बंदा भी नहीं टूटा और नवाज शरीफ के साथ रहा। इमरान खान थे ना जो कहते थे मैंने हकान अब्बासी को जेल भेज दिया, फिर इन्हीं का शहरियार अफरीदी था जो असम्बली में खड़ा होकर कहता था कि मैं जान अल्लाह को देनी है, हमें राना सनाउल्लाह के सबूत मिले हैं, कैबिनेट में डिस्कस होता, अभी इमरान कहते हैं हमने तो बनाया ही नहीं केस। तो अब इमरान झूठ बोले या जो कुछ मर्जी करें, लोगों की याददाश्त से चीज़ें तो निकलती नहीं। सोशल मीडिया पे लोग शेयर कर रहे हैं उनके सारे बयान, उनके क्लिप्स, जिस तरह वो लोगों के साथ वो भड़काते रहे हैं, जिस तरह वो लोगों को कहते रहे हैं और जिस तरह वो लोगों को जेल में डालते रहे, जिस तरह इंतकामी कार्रवाइयों को उनको निशाना बनाते रहे हैं। तो जी ये तो मामला चल रहे थे। इस तरह एक और पार्टी भी बन रही है जहांगीर तरीन की, अलीम खान की, और उनका ज़्यादा जो नेचुरल अलायंस नज़र आ रहा है मेरे ख्याल में कि वो नवाज लीग के साथ नज़र आ रहा है। नवाज शरीफ जब तक जस्टिस सताब बंदयाल है पाकिस्तान आते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो एक दफ़ा जब वो आएंगे, वो कैंपेन चलाएंगे तो उनका वोटर उनकी तरफ वापस आएगा लाजमी। आपको उनके जलसों के अंदर वो जो जोश और गहमा गहमी वो आपको नज़र आएगी और आपको पता चलेगा कि नवाज शरीफ का वोटर कहाँ पे खड़ा है। इसी तरह जो कुछ लोग हैं बलूचिस्तान से हो गए या इधर पंजाब से हो गए, साउथ के साइड से, वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी भी एक अपनी सबबंदी जो है वो कर रही है। तो देखना ये कि वो कितनी सीट्स ले जाती है, नवाज लीग कितनी सीट ले जाती है। नवाज लीग अभी पंजाब की हद तक स्ट्रॉन्ग है, खैबर पख्तूनख्वा में काम करने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में भी उनका वोट बैंक है, उनको बलूचिस्तान में, लेकिन वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और KP मैक जो है और इधर जो है बाप वाले, फिर जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, फिर JUIF है, तो काफ़ी पार्टियां वहाँ पे, उनमें से किसी के साथ भी इत्तेहाद कर सकते हैं। तो जहांगीर तरीन अलीम खान की जो पार्टी है इसका भी ज़्यादा नेचुरल अलायंस इनके साथ नजर, उसमें भी इलेक्टेबल्स है। अगर 10-12 सीट्स वो भी निकालते हैं कौमी असम्बली की और वो भी नवाज लीग के साथ आते हैं तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो देखना जब इलेक्शन होते हैं तो एक टोटली डिफरेंट गेम होती है, उस वक्त का सिनेरियो सारा डिफरेंट होता है। उस वक्त तक इकॉनमी को ठीक कितनी कर लेते हैं वो, क्योंकि अगर मखलूत हुकूमत भी है लेकिन लोग समझते हैं नवाज लीग की हुकूमत है और महंगाई है, जो कुछ भी होता है वो उनकी तरफ देखते हैं, बाकी जमाती पार्टियों को कोई कुछ भी नहीं कह रहा। तो अब किस तरह आइनी तौर पे जो निगरान हुकूमत है उसको एक्सटेंड किया जाता है, निगरान हुकूमत में आता कौन है, उसका वज़ीर आज़म कौन होता है, वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें वज़रा कितने कौन कौन से होते हैं, वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आने वाले दिनों में क्लियर होंगी और हमें नज़र आएंगी। तो बस कुछ दिनों का इंतज़ार है। अगस्त में असेंबली डिज़ोल्व होती है,
اور یہ ہے کہ یہ سارے تجزیے ہوتے ہیں، ساری خبریں ہوتی ہیں، خبریں ملتی ہیں ذرائع کے ذریعے، یہ کتنی سچ ثابت ہوتی ہیں یہ آنے والا جو وقت ہے وہ بتائے گا۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔